हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित और जीएस की इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत में भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो तीन भागों में पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। प्राचीनकालीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता से उत्तर गुप्त काल तक का और हर्षवर्धन वगैरह जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास इस्लाम के उदय से लेकर के हमने पढ़ा जो अंतिम उत्तर मुगल काल तक का, और जो आधुनिक भारत का इतिहास है हम यूरोपीय का आगमन से लेकर के 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ये सब आती है वहाँ से लेकर के 1947 तक। तो उसी सीरीज में हम आज मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं परिचय देता हूँ कि इसमें क्या स्थिति है। देखिए 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद भारत में जो राजा हैं या जो साम्राज्य हैं उन साम्राज्यों में छोटे छोटे राजपूत वंशों का उदय होने लग जाता है। अर्थात 7वीं शताब्दी के आसपास हमारे भारत में राजपूत वंश जो होते हैं उनका उदय होना प्रारंभ हो जाता है। और इसी समय विश्व में अरब जो कंट्रीज हैं, ये यूँ कहें कि जहाँ पर उनका केंद्र दमिश्क था, तो उस क्षेत्र में एक नए धर्म का या एक नए संप्रदाय का जन्म होता है जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिस समय भारत में यहाँ पर राजपूत वंश का उदय हो रहा है, ठीक उस समय अरब में इस्लामिक जो रिलीजन है उसका भी उदय हो रहा है। अब जब नया धर्म या कोई नया संप्रदाय जब उसका उदय होता है तो उसकी एक प्रारंभिक मनोवृत्ति ये रहती है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम अगर उत्तरी अफ्रीका के देशों में देखें तो अरब के आसपास से लगे हुए एरिया में इस्लाम का भरपूर प्रचार प्रसार होता है, और उसी क्रम में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए इसके जो प्रचारक थे, ये यूँ कहें कि यहाँ से आने वाले व्यक्ति थे, वो भारत में भी अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसमें स्थिति वैश्विक स्तर पर क्या है। ये अरब वाला रीजन, ठीक है, और इस समय पूरा अखंड भारत, ये जो पाकिस्तान सिंध वाला जो प्रांत है वहाँ से लेकर के ये भारतीय स्थिति है। भारत में हमने इसमें देखा कि राजपूत काल का उदय हो रहा है, ठीक है, और जबकि इस अरब में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस्लाम का उदय हो रहा है। अब इस्लाम कुछ इसके पश्चिम की ओर चले गए, कुछ दक्षिण की ओर, कुछ पूर्व की ओर आए अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, और इसी कड़ी में वो सबसे पहले भारत के कुछ सीमावर्ती प्रांतों में भी आते हैं। ठीक है, तो जब भारत के सीमावर्ती प्रांतों में आते हैं तो गुजरात के समीप हम देखते हैं कि भीम प्रथम वहाँ पर एक शासक थे, उनके द्वारा प्रारंभिक अरब आक्रमणकारियों को, यूँ कि जब अरब में ये जो इस्लाम का उदय हो रहा है तो अरब आक्रमणकारी जब भारत की तरफ आते हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, तो यहाँ पर उन अरब आक्रमणकारियों का जो यूँ कह के सामना होता है उसको सफलतापूर्वक दमन कर दिया जाता है गुजरात के आसपास के क्षेत्र में राजपूत शासक भीम प्रथम के द्वारा। लेकिन उसके बाद 712 ईस्वी में एक मुस्लिम आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब के क्षेत्र में यूँ कहें कि उसमें जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर एक हिंदू शाही शासक राजा दाहिर वहाँ पर शासन कर रहे थे, राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम हरा देता है, और इस तरीके से भारत में इस्लाम की एंट्री होती है, भारत में इस्लाम का प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके एंट्री के साथ तो इस्लाम क्या था। ठीक है, इस्लाम का उदय कैसे होता है, दमिश्क अरब के आसपास इसका केंद्र था, केंद्र बिंदु वगैरह। ठीक है, अब इस्लाम धर्म के जो प्रतिपादक के जो जन्मदाता हैं वो माने जाते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 620 ईस्वी में इनको बोला जाता है कि मक्का में एक हीरा नाम की गुफा में जिब्रील नामक एक भगवान के दूत के द्वारा, अल्लाह के दूत के द्वारा इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी, तो 620 ईस्वी में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की, और 622 ईस्वी में जब इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की तो जब उर्दू में एक वर्ड आता है हिजरत, हिजरत का अर्थ होता है कि किसी से बिछड़ना, विदाई लेना। तो इस घटना को 622 ईस्वी में ये जो घटना हुई कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, तो इस घटना को वहाँ पर बोला गया हिजरत। और 622 ईस्वी में इनकी इस यात्रा से ही इस्लाम धर्म में हिजरी संवत जो होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है विक्रमी संवत, ठीक है, सब संवत, ठीक है, इसी तरीके से इस्लाम में यहाँ पर हिजरी संवत उसकी स्थापना है, उसकी शुरुआत होती है 622
एडी या 622 ईस्वी से, ठीक। 630 ईस्वी में, सॉरी 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो इस्लाम था, जो इस्लाम के जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु कहलाए या जो लीडर्स कहलाए, उन्होंने अपने को बोला खलीफा, अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु के पश्चात खलीफा इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति था या सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे। कालांतर में हम देखते हैं कि ये खलीफा का जो धार्मिक पद है वो धीरे धीरे धार्मिक पद न रहते हुए वो राजनीतिक पद की ओर भी परिवर्तित होने लग जाता है। अर्थात जो प्रथम 4 खलीफा हुए थे, उन प्रथम 4 खलीफाओं के बाद जब 5वां पद आता है खलीफा का, तो खलीफा के 5वें पद से खलीफा का ये पद आनुवंशिक हो जाता है और इसमें राजनीति प्रवेश कर जाती है, अर्थात ये पद राजनीतिक रूप से होने लग जाता है। और जिस तरीके से जैसे ही ये राजनीतिक पद होता है खलीफा का, उसके बाद इस्लाम के आसपास या इस्लाम वाले जो देश थे या क्षेत्र थे, उनको इनकी लैंग्वेज में आजम बोला गया। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री होता है उनको कायदे आजम बोलते हैं। तो आजम का मतलब एक देश, एक ऐसा देश, उस समय एक ऐसा देश जिसका जो सुप्रीम बॉडी है, जिसका जो सुप्रीम लीडर है, वो खलीफा कहलाता है, ठीक है। तो खलीफा को लेके बाद में इस्लाम में भी 2 धड़ हो गए। जैसे 2 धड़ कैसे, जैसे हम देखते हैं बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, इनमें भी जब महात्मा बुद्ध या फिर महावीर स्वामी या इसी तरीके से जब आर्य समाज में दयानंद सरस्वती या फिर ब्रह्म समाज में राजा राममोहन राय, इनकी मृत्यु होने के बाद इनके जो इनके अनुयायी थे, इन अनुयायियों में इनकी विचारधारा को लेकर मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो केवल उन लोगों से ही या उन्हीं विचारधाराओं को जोड़ते हैं, उन्हीं विचारधाराओं को मानते हैं जो उनके संस्थापकों की विचारधारा है। और एक वर्ग वो होता है जो इसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन चाहता है, जो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता है। तो इसी तरीके से वहाँ पर जैसे हमने जैन धर्म में पढ़ते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर, जैसे बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं हीनयान और महायान, जैसे आर्य समाज में आर्य समाज में हम देखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद वगैरह के उसमें गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना होती है और इससे जो दूसरे अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा वाले थे उनके नेतृत्व में वहाँ पर डीएवी कॉलेज की स्थापना होती है। जैसे भारतीय ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज, एक ब्रह्म समाज भी इस तरीके से 2 भागों में बंटता है। तो उसी प्रकार से खलीफा के पद को लेकर के मुसलमान या जो इस्लाम धर्म है वो भी 2 धड़ों में बढ़ जाता है। एक कहला है शिया और एक कहला है सुन्नी मुसलमान। शिया मुसलमान वे मुस्लिम जो खलीफा के पद को बोलते थे कि जो खलीफा का पद होगा, अर्थात जो खलीफा का पद होगा वो खलीफा के ही वंशजों के द्वारा लिया जाएगा। और सुन्नी मुसलमान इसमें वो बोलते थे कि ये पद केवल वंशानुगत न हो, या यूं कहें कि खलीफा का पद जो है वो पैगंबर साहब के पारिवारिक व्यक्ति के द्वारा ही भरा जाए, ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो इस विचारधारा को लेकर इनके बीच में मतभेद हो जाता है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की बात करें तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनकी माता का नाम अमीना, खादीजा इनकी बीवी थी और इनकी एक बेटी थी फातिमा, जिनका पति या यूं कहें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो दामाद था वो था अली, ठीक है। इनके जो उपदेश, इनके जो बातें हैं या इनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है वो सारा का सारा संकलन जो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान, उसमें वर्णन इसका मिलता है। हदीस क्या होता है? हदीस का मतलब है कि कुरान की एक व्याख्या, सरल शब्दों में व्याख्या, उनको बोला जाता है हदीस। और सुन्नत जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो दैनिक दिनचर्या है, उस दैनिक दिनचर्या को अपनाना, उनके क्रियाकलापों को अपनाना, उनके जैसे क्रियाकलाप करना सुन्नत कहलाता है। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब सफ़ेद टोपी पहना करते थे, जैसे सफ़ेद कुर्ता पहना करते थे, ऊंची एड़ी का पजामा पहना करते थे, नमाज पढ़ते थे, है ना। और जो है क्या कहते हैं, जो ये ज़कात दिया करते थे, इस तरीके से उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी। उनकी सब क्रियाकलाप, उनकी शिक्षाएं, इनको मानना ही क्या कहलाया? सुन्नत कहलाया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि भारत में भी अरब का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। और एक चीज और बता दूं, जो खलीफा का पद होता था, जब मैंने बताया कि ये धार्मिक पद, केवल धार्मिक पद न रहते हुए ये राजनीति में भी जब इसका प्रवेश हो जाता है, या ये कहे कि ये राजनीतिक पद में जब बन जाता है, तो राजनीतिक पद बनने का क्या तात्पर्य था कि कोई भी साम्राज्य या कोई भी राजा अगर बनता था तो वो खलीफा से अनुमति लेनी होती थी सुल्तान कहलाने के लिए, या फिर उसको खलीफा से अनुमति लेकर वह तभी सुल्तान कहला पाता था या तभी शासन कर पाता था।
ठीक है। तो भारत में जब पहला अरब आक्रमण होता है 711 ईस्वी में अबूदल्ला और बुदैल नाम के दो आक्रमणकारी यहाँ पर आते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि भीम प्रथम के द्वारा गुजरात और उनके द्वारा किया गया आक्रमण विफल कर दिया जाता है। तो 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण जो होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। और मोहम्मद बिन कासिम का ये जो सिंध पर अपना अटैक करता है, वहां पर जो हिंदुशाही शासक थे, कौन हिंदुशाही शासक वहां पर कौन थे? राजा ताहिर। तो राजा ताहिर को ये हराता है और इस सिंध विजय का उल्लेख एक जशनामा नामक ग्रंथ है जो फारसी भाषा में लिखा गया है। उस जशनामा नामक ग्रंथ से हमें मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर सफल आक्रमण की जानकारी मिलती है। और जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण होता है तो कुछ चीज़ें इस्लाम से जुड़ी हुई या फिर अरब देशों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें उनका भी प्रवेश भारत में होता है, क्योंकि जिस भी साम्राज्य का या जिस भी व्यक्ति का किसी अन्यत्र जगह में प्रवेश होता है और वहाँ पर उसका आधिपत्य स्थापित होता है, आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश होती है, तो उसके द्वारा अपनाई जा रही उन चीज़ों को भी वहाँ पर अनुसरण किया जा सकता है। ये इसी क्रम में हम जब देखते हैं तो भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है और पहली बार हिंदू और हिंद शब्द का प्रयोग, क्योंकि जो अरबी व्यक्ति थे या फारसी भाषा में सौ का उच्चारण या यूं कह के सिंधु को हिंदू बोला करते थे। तो सिंधु नदी जैसे हो गया तो उस क्षेत्र को उस नदी को बोला उन्होंने हिंदू, और उससे पूर्व का क्षेत्र, उससे ईस्टर्न पार्ट अगर मैं इसको एक बारी के लिए अगर मैं यहाँ पे इसको सिंधु नदी बोलूँ तो इस नदी को उन्होंने हिंदू बोला और इससे इधर का क्षेत्र इन्होंने हिंद बोल दिया। तो यहीं पर से कालांतर में हम हिंदुस्तान जो है इस शब्द की उत्पत्ति को भी यहीं से मान सकते हैं। ठीक है। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला या भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो डायरेक्ट आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर क्या था? यह एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। गैर मुसलमान बोले तो आपने भारत में प्रवेश किया है तो भारत में मैक्सिमम संख्या उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदू ज्यादातर या मेजोरिटी में है, तो हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक कर इस तरीके से भी, लेकिन बेसिकली इसमें केवल हिंदू ही नहीं है कि कोई अन्य धर्म के लोग भी इसमें अगर होंगे तो उस पर भी ये लगाया जा सकता है। आपके लिए पर्टिकुलर वर्ड ये किया जा रहा है कि गैर मुसलमान। ठीक है। तो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला यह एक धार्मिक कर था। इसमें कुछ वर्गों को छूट दी गई, जैसे वृद्ध हो गए और महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, विकलांग हो गए, है ना, ये सब वर्गों को इनसे छूट दी जाती थी। अर्थात जो वयस्क पुरुष हुआ करते थे, जो गैर मुसलमान वयस्क पुरुष हैं, गैर मुसलमान वयस्क पुरुषों से ये कर लिया जाता था। इतना आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात है ये नए टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं इसमें आने वाले अरब आक्रमणकारियों में, यहाँ पर हम देखते हैं तुर्क। ये पूरा एरिया वैसे इस समय इसको बोला जाता था तुर्क। ठीक है। तो यहाँ पर से जो पहला एक तुर्क मुसलमान है, यहाँ पर एक यामिनी वंश था। इस यामिनी वंश का जो यहाँ पर गजनी एक जगह थी या राजधानी, इस यामिनी वंश के जो राजा थे इनकी राजधानी हुआ करती थी गजनी, और इसी गजनी का एक आक्रमणकारी आता है महमूद गजनी। आपको इतिहास में अच्छे से मालूम होगा कि भारत में आक्रमण 17 बार आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी ये वही मोहम्मद गजनवी है। 17 बार इसने भारत में आक्रमण किए थे। इसके पिता का नाम सुबक्तगिन था। ये जो पिता का नाम सुबक्तगिन है, और अपने पिता की मृत्यु के बाद इसके जो पिता के दो भाई, एक इस्माइल और एक मोहम्मद गजनवी, तो इस्माइल एक्चुअली में गजनी की राजसत्ता पर बैठता है, लेकिन उसको बंदी बना करके खुद 998 ईस्वी में अपना गद्दी पर बैठ जाता है, और इस गद्दी पर बैठने के क्रम में ही ये भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ कर देता है। जीवन भर कहा जाता है कि इसने भारत पर आक्रमण किए और अपने अंतिम दिनों में जितना भी इसने लूटपाट भारत में मचाई, उस लूटपाट का एक कुछ भी प्रयोग या कुछ भी उसका उपभोग करने में अक्षम था। बोला जाता है कि जब ये भारत से आक्रमण कर करके इतना सोना चांदी या यूं कहें कि जितना सारा सामान लूट का ये ले गया, ये रात दिन उसी को निहारता रहता था और उसे देख देख के पागल हो गया, अंत में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो गजनी राजधानी इसकी थी और यामिनी वंश का शासक है मोहम्मद गजनवी। 1000 ईस्वी से 1027 1000 to 1027 27 सालों में इसने भारत पर कुल 17 बार अटैक किए, जिसमें से पहला जो अटैक था वो पंजाब के तत्कालीन जो शासक हुआ पर थे जयपाल के द्वारा जयपाल पर ये पंजाब में 1000 ईस्वी में अटैक करता है, और ये मोहम्मद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण था। हालांकि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुसलमान यदि बोला जाए तो इससे पहले सुबक्तगिन, जब इसके पिता यामिनी वंश में गजनी में विराजमान थे, तो गजनी के शासन के दौरान
सुबुक्तगिन ने भी इसी जयपाल पर क्या किया था, अटैक किया था। तो जयपाल पर अटैक किया था, अर्थात भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुसलमान अगर कोई होगा तो सुबुक्तगिन। लेकिन भारत में मोहम्मद गजनवी ने पहला आक्रमण किया 1000 ईस्वी में, वो भी इसी पंजाब के राजा जयपाल पर किया। 1001 ईस्वी में पुनः इसी पंजाब के राजा जयपाल को दोबारा अटैक करता है और कहा जाता है कि इन अटैक से या इन विद्रोहों से सदमे में आकर इसने जयपाल ने पंजाब के शासक जो है उसने हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। 1025 ईस्वी में इन 17 अटैक्स में सबसे इंपोर्टेंट अटैक जो माना जाता है वो बोला जाता है कि सोमनाथ अटैक, सोमनाथ मंदिर पर किया गया इसका अटैक। सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण गुजरात सौराष्ट्र में, और बोला जाता है कि यहाँ पर से इतना सोना ले गया था कि अपने सैनिकों को भी इसमें बोलता है कि जो घुड़सवार हैं वो भी घोड़े से उतर करके सारा सोना घोड़े में लाद के ले जाया जाए, और जो घुड़सवार जो पैदल चले हैं उनको भी बोल दिया कि भाई जितना तुम ले जा सकते हो ले जा लो, ठीक है। उतना ले जाने के बावजूद भी बोला जाता है कि फिर भी उसका लगभग आधा हिस्सा ही यहाँ पर ये ले जा पाया था। तो भारत में उस समय इतना व्याप्त सोना, इतनी बड़ी मात्रा में व्याप्त था, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की धन संपदा या धनाढ्यता उसमें कितनी रही होगी, ठीक है। भारत में जब भी ये अटैक करता था तो इसने अपने लगभग 12वें-13वें आक्रमणों के बाद इसने यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ना भी प्रारंभ कर दिया। अर्थात ये अटैक तो करता था, लूट के ले जाता तो था, लेकिन यहाँ की बड़ी बड़ी जो बेशकीमती मूर्तियां हैं उनको भी ये क्या कर दिया था, तोड़कर कुछ अपने साथ ले जा लेता था और कुछ यहीं पर इसको छोड़ देता। तो इसलिए इसको कुतुबी जो इसके दरबार में जो इतिहासकार थे या इसके साथ जो इतिहासकार आए थे वो अपने वर्णनों में लिखते हैं, इसको मूर्ति भंजक के रूप में इसका वर्णन करते हैं। ये पहला ऐसा मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मैंने बताया था जो खलीफा का पद है वो धार्मिक पद, धार्मिक प्रधान होने के साथ साथ राजनीतिक प्रधान भी हो गया। तो कोई शासक खलीफा से अनुमति लेता था कहीं पर शासन करने के लिए, और मोहम्मद गजनवी वो पहला व्यक्ति है जिसने खलीफा से अनुमति प्राप्त की थी। और खलीफा से अनुमति को प्राप्त करना, इसके लिए एक वर्ड आता है खिलवत, ठीक है। तो खलीफा से शासन के लिए अनुमति प्राप्त करना को खिलवत, अर्थात खलीफा के द्वारा खिलवत प्रदान किसे सबसे पहले की गई थी, तो मोहम्मद गजनवी, या यूं कहें कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक तो वो था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी को तत्कालीन जो इराक के खलीफा थे अब्दुल कादिर बिल्ला, तो अब्दुल कादिर बिल्ला नाम के उसमें जो खलीफा थे उन्होंने इसको 2 उपाधियां दी थी। एक तो बोला कि ये यामिनुल दौला के नाम से इसको सम्मानित किया या उपाधि दी, बोला कि ये उस साम्राज्य का, यामिनी वंश का, ये यामिनी साम्राज्य जो गजनी साम्राज्य उसका ये राइट हैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी। तो इस जो साम्राज्य का दाहिना हाथ, जिसका मतलब था साम्राज्य का दाहिना हाथ अर्थात यामिनुल दौला, और दूसरी उपाधि इसको दी यामीन उल बिल्लाह। यामीन उल बिल्लाह मतलब जो मुस्लिमों का संरक्षक होगा, मुस्लिमों का संरक्षक के रूप में भी इसकी दूसरी उपाधि दी, ठीक है। तो मूर्ति भंजक, यामीनुल दौला और यामीनुल बिल्लाह अगर किसी को बोला जाता तो मोहम्मद गजनवी 17 बार भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुसलमान, भारत में आक्रमण करने वाला, यूं कहें कि पहला तुर्क मुसलमान तो इसके पिताजी सुबुक्तगिन होंगे, लेकिन ये तुर्क मुसलमान था, इतना याद रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा आक्रमणकारी आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी में एक अंतर ये रहा कि जहां मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में साम्राज्य विस्तार कम, लेकिन भारत में धन संपदा को लूट कर अरब में या जो गजनी में साम्राज्य की जो स्थापना करना, साम्राज्य को और मजबूत बनाना और विस्तृत करना, वहां पर साम्राज्य की धनधान्यता, साम्राज्य की जो सकुशलता है उसको समृद्ध करना उसका लक्ष्य रहा मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गौरी का लक्ष्य ये था कि वो साम्राज्य विस्तार की नीति को उसने भारत में भी अपनाया, अर्थात भारत में केवल लूटपाट मचाना उसका उद्देश्य नहीं रहा, बल्कि भारत में ही यहीं पर जो तो मुसलमानों का जो साम्राज्य है, तुर्क मुसलमानों का जो साम्राज्य है उसको भी यहाँ पर स्थापित करना, ठीक है। तो इसी क्रम में ये घोर प्रदेश का शासक था, संसवानी इसका वंश का कहीं नाम होता है। तो भारत में पहली बार आक्रमण मोहम्मद गौरी का होता है 1175 ईस्वी में, और 1175 ईस्वी में क्योंकि मैंने बताया कि इसमें केवल भारत का ये वाला क्षेत्र भारत नहीं है, उसमें पाकिस्तान वाला क्षेत्र में भारत का पार्ट है। तो ये मुल्तान पर अटैक करता है 1175 ईस्वी में, और मुल्तान पर अटैक करता है और वहाँ ये जीत जाता है। उसके अगले 2-3 साल बाद 1178 ईस्वी में ये गुजरात के क्षेत्र में अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि जो चालुक्य शासक भीम द्वितीय है, भीम प्रथम नहीं, भीम द्वितीय इस बार है, तो भीम द्वितीय ने इसका जो आक्रमण था वहां पर असफल कर दिया था। अर्थात यूं कहें कि भारत में इसकी पहली हार अगर थी तो गुजरात अटैक थी, ठीक। 1191 ईस्वी में क्या होता है,
अच्छा, जिस समय भारत में जो ये मुसलमानों का अटैक हो रहा है, मुस्लिम आक्रमणकारियों का तुर्क मुसलमानों का अटैक हो रहा है, मैंने बताया कि राजपूत काल का भी इसमें उदय हुआ था। तो भारत में राजपूत काल अगर हम देखें तो इसमें अनेक राजपूत वंशों का यहाँ पर उदय हो चुका होता है। हम देखते हैं कि जो चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो है, तो पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई जो रचना करता है तो उसमें एक सिद्धांत देता है कि देव अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। और अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत में बोलता है कि जब एक कहानी है कि माउंट आबू जो राजस्थान में पर्वत है, माउंट आबू पर वशिष्ठ मुनि ने जब यज्ञ किया था इस क्षेत्र को बचाने के लिए दुश्मनों के आक्रमण से, तो उनने यज्ञ किया, प्रभु से प्रार्थना की थी। तो उस उपरांत उन्होंने प्रभु से विनती की कि इस क्षेत्र की रक्षा की जाए। और वो वर्णन देता है कि इसी दौरान यज्ञ के जो अग्निकुंड है, उस अग्निकुंड से 4 जो राजपूत जातियां हैं उनका उदय होता है। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है, पीपीसीसी करके आप इसको याद रख सकते हैं। पीपीसीसी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 प्रकार की ऐसी चौहान जातियां थी, सॉरी माफ कीजिएगा, चौहान जाति नहीं, राजपूत जातियां थी, जिनको माना जाता है कि ये अग्निकुंड से क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी। इन सब में सबसे प्रमुख गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों के पश्चात इन्हीं के क्षेत्र, जब गुजरात के आसपास के क्षेत्र में जब गुर्जर प्रतिहारों का उदय होता है तो उसके अंतिम दिनों में, प्रतिहार वंश के अंतिम दिनों में, उसके बाद नीचे चालुक्य, चंदेल वंश, ठीक है, मालवा के क्षेत्र में जो परमार वंश का उदय होता है, ठीक है। उसके बाद कन्नौज में वहां पर गढ़वाल वंश चलता है, गढ़वाल, ठीक, गढ़वाल, ठीक है, इस गढ़वाल वंश में। और दिल्ली में तोमर वंश था, और अजमेर में यहाँ पर चौहान वंश। तो इस तरीके से जो राजपूत काल है, राजपूतों के वंश यहाँ पर चल रहे थे। अब इन वंशों में सबसे एक बड़ी खामी ये थी कि इनमें आपसी मित्रता की जगह आपसी शत्रुता पाई जाती थी, या आपसी शत्रुता अधिक थी। यूं कहें कि जैसे जो पृथ्वीराज चौहान अजमेर, और पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक, इनका जो ननिहाल हुआ करता था वो दिल्ली में। तो कालांतर में क्या होता है कि जब दिल्ली में तोमर वंश का जब यूं कहें कि शासन खत्म होता है, यहाँ पर वो कोई प्रभावशाली राजपूत शासक नहीं उनको मिलता है, तो अजमेर और दिल्ली का शासन संयुक्त रूप से पृथ्वीराज चौहान संभालता है। और इसका जो प्रतिद्वंदी था वो कन्नौज का गढ़वाल वंश का राजा जयचंद। होता यूं है कि बोला जाता है कि जब गढ़वाल का राजा जयचंद अपनी बेटी का विवाह स्वयंवर करवा रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान और इसकी जो गढ़वाल वंश में जयचंद राजा है, उसकी बेटी संयोगिता, ये दोनों का आपस में प्रेम विवाह हो जाता है, जो कि जयचंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, नाव गवार था उसको, ठीक है। तो इसी का वो बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज चौहान से। और राजपूत वंशों में आपस में इसी जो दुश्मनी है, राजपूत की जो इसी दुश्मनी का परिणाम ये था कि जो बाहर से आक्रमणकारी थे, वो बाहर से आक्रमणकारी कंटिन्यूअसली भारत पर अटैक किए जा रहे थे, ठीक है। तो क्षेत्रीय एकता का अभाव यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों, तुर्क मुसलमानों के आक्रमणकारियों, तुर्क मुसलमानों के आक्रमण को उसने बढ़ावा दिया था, ये हम कह सकते हैं। होता क्या है कि जब 1151 में पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी अटैक करता है, जिसको बोला जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी अब आक्रमण करता है, कहाँ से, खैबर दर्रे से आते हुए, ये सारे के सारे पाकिस्तान इसी क्षेत्र से, जितने भी आक्रमणकारी ये खैबर दर्रे से आया करते थे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत वगैरह इस क्षेत्र से। तो जब वो आता है तो दिल्ली पर जब वो अटैक करता है, उसमें दिल्ली के गद्दी पर था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान को वो वहां पर उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। बोला जाता है कि बहुत बुरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और पृथ्वीराज चौहान जब गौरी को हरा देता है, तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जब गौरी को पूर्णतः हरा दिया जाता है, तो हराने के पश्चात क्या होता है, कि पृथ्वीराज चौहान आश्वस्त हो जाता है। वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाता है कि शायद मोहम्मद गौरी दोबारा इस पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसके अगले ही साल दोबारा से गौरी फिर से अटैक करता है, और इस बार होता है तराइन का सेकेंड युद्ध। इस बार तराइन के सेकेंड युद्ध में होता यूं है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का जो प्रेम विवाह था, इससे कारण जो जयचंद था, जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है, और जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ देता है, तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, और जयचंद के साथ देने से गौरी यहाँ पर क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन
प्रथम युद्ध जो फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन है वो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। वापस मोहम्मद गौरी आता है, 1 साल के भीतर तैयारी करता है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपनी सेना को मजबूत बनाता है, दोबारा से अटैक करता है। इस बार उसको जयचंद का भी साथ मिलता है और तराइन का जो सेकेंड वॉर है वो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब जो अपनों का नहीं हुआ वो दूसरों का कैसे हो जाएगा? मोहम्मद गौरी इस बार अब 1194 ईस्वी में इस कन्नौज पर जयचंद का गढ़वाल शासक जो था, गढ़वाल वंश का ये जो शासक जयचंद है, इस पर अटैक करता है और अब ये युद्ध बोला गया 1194 का चंदावर का युद्ध। और चंदावर का बैटल ऑफ चंदावर के इस बैटल में ये गढ़वाल शासक जयचंद को भी हरा देता है और मोहम्मद गौरी यहाँ पर अपना साम्राज्य कन्नौज पर विस्तृत कर लेता है। इसी दौरान ये यहाँ पर बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन इसके हजारों गुलाम थे। ठीक है, उन हजारों गुलामों में यागूच, कुबाचा, ठीक है, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे इसके अपने गुलाम हुआ करते थे। और जब 1192 में तराइन का तृतीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जब हरा देता है तो इसी का जो एक दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसको कमान मिली थी उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर। ठीक है, तो उत्तरी भारत के क्षेत्रों के जब ये कमान देता है इसको, तो यहाँ पर ये कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम नामक जो मस्जिद है, भारत में पहली तुर्क मुसलमानों के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में इसकी स्थापना करता है। उसमें बोला जाता है कि लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के उनके मलबे से ये मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, और कुतुब मीनार की भी ये नींव रख देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम है किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो भारत में था वो 1205 ईस्वी में खोखर जनजाति थी यहाँ पर एक सीमा प्रांत के आसपास, उन खोखर जनजातियों के विद्रोह से लड़ते हुए बोला जाता है कि इसमें जब घायल हो गया था तो वो घाव पूरे न हो पाए और अगले साल ये मर गए। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो सबसे भरोसेमंद गुलामों में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको इसका उत्तर भारतीय क्षेत्र की सीमा या उत्तर भारतीय क्षेत्रों का इसने शासन व्यवस्था दी हुई थी। और 1206 ईस्वी में अपने शासक मोहम्मद गौरी के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को स्वीकारते हुए खलीफा से ये कोई खिदमत प्राप्त नहीं करता तो सुल्तान तो नहीं कहलाएगा, लेकिन एज ए गुलाम, एज ए मलिक, एज ए सलार ये दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना करता है, तुर्क मुसलमानों के एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको बोला जाता है गुलाम वंश। और 1206 ईस्वी से हमारे दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। उसको हम पूरे एक अगले चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। पूरे बाबर के 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी जो अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक है उसको हराने तक, तो 1206 में जब मोहम्मद गौरी मृत्यु होती है और 1526 में जब बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाता है, तो इस दौर का ये जो टाइम पीरियड है, ये इस दौरान इस काल को बोला जाता है दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से लेकर के 1526 तक। सल्तनत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके जो अधिकांश शासक थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि के साथ शासक किया था, वो सुल्तान कहलाते थे। लेकिन जो गुलाम वंश के शासक हैं, इन्होंने गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक एज ए गुलाम, मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक नए वंश की स्थापना करता है, गुलाम वंश की, तो वहां से हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मध्यकालीन भारत में किस तरह से दुनिया में जिसमें इस्लाम का उदय हो रहा है, भारत में भी उसमें राजपूत वंश का उदय हो रहा है। इस्लाम के बारे में हमने देखा, उसके बारे में परिचय देखा। इसके बाद अरब आक्रमणकारी कौन कौन अरब आक्रमणकारी थे, पहला सफल आक्रमणकारी कौन था, इसके बारे में हमने देखा, उसकी वजह से क्या क्या परिणाम रहे। उसके बाद मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पढ़ा। एग्जाम में इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। थैंक यू।